मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। उस कहानी बताने से और जब वो बैठ गई तो अपना वो निखाली अपनी एक्चुअल स्टेज में आ गया कि हम क्या थे। हम एक्टर है और एक्टर के साथ में हमारा कोई किसी भी एक्टर के लिए जो भी संबंध था वो ड्रामा के अंदर था, उसके अंतर्गत था। वो हमारा कोई परमानेंट कोई संबंध नहीं है उसके साथ भी, चाहे वो हमारा इस समय बेटे का रोल कर रहा हो, चाहे बेटी का रोल कर रहा हो, चाहे माँ का रोल कर रहा हो, चाहे पति का रोल कर रहा हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, चाहे भाई का रोल कर रहा हो, ये हमारा एक्चुअल संबंध नहीं है। ये भी एक्टर, हम भी एक्टर। इसके साथ में अपना उतार चढ़ाव इसके पार्ट है, हमारे साथ में अपना उतार चढ़ाव है। हमारे बीच में जो कॉम्बिनेशन एक दूसरे से लिंक चीज है वो हो रही थी, हो रही और आगे भी होंगी। वह इतना बिल्कुल कहते हैं ना, न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा सेपरेट ऐसे रखना जैसे एक्टर, जैसे कि हद की मूवीज में भी कोई भी जितने भी सारे उसमें कैरेक्टर होते हैं, चाहे विलन भी हो, चाहे साइड हीरो भी हो, चाहे हीरो हीरोइन भी हो, हीरो हीरोइन के पेरेंट्स भी हो, वो केवल अगर उनको देखा जाए ना, क्योंकि उनके अंदर ये चीज स्मृति रहती है कि हम एक्टर हैं, वो उस रोल के अंदर होते हुए भी जैसे कि उसके अंदर ऐसे मतलब अपने आपको दिखाते भी हैं क्या मैं देखो आजकल के सीरियल कितने ऐसे बेजो मतलब इस तरीके की सिचुएशन ऐसे लगती है जैसे पता नहीं रियलिटी चल रही हो, लेकिन वो उससे वो उस अभिनय को करते हुए चले जाते हैं, उससे बाहर भी होते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर लिप्त है वो, ऐसा नहीं होता उनके प्रति, क्योंकि उनको एज ए एक्टर होने की स्मृति एज ए, जैसे हमने एग्जांपल दिया पानी का कि वो सेपरेट बिना किसी कलर का बिल्कुल बाहर है, और उसमें कलर क्या कर दिया कि यहाँ ये पिता का रोल है, यहाँ ये किसी के लिए हस्बैंड का रोल है, किसी का बेटे का रोल है, कलर कर दिया। कलर में उसकी देखिए आइडेंटिफिकेशन डाल दी कि यहाँ पे इस नाम रूप काल से काम कर रहा है, ये पूरा पंडित बन के काम करेगा, ये मौलवी बन करके काम करेगा, और ये कसाई बन करके काम करेगा। ये कलर एक्टिविटी थी। लेकिन जब उसे कर्म और अकर्म की कहानी इस संगम के अंत में जाकर के बताई जाती है तो वो उसको क्या करता है, इसको इस तरह से छोड़ देता है जैसे गंद है, ये गंदगी है। एक रोल को बिल्कुल साइड रख देता है और अपने आप को क्या कर देता है, बिल्कुल सेपरेट कर देता है कि इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लिखा भी आया था कि आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता, क्योंकि वो तो एक्टर है। तो यही चीज है, आ रहा है, हो रहा है सीन, विचलित मत हो। आपके करने से कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिक मर्ज होगा। ये क्या होगा, ऑटो मोड पे ही आया था, आप लाने वाले भी नहीं थे, और ऑटो मोड पे ही मर्ज होगा। इसमें करने कराने का कोई भी अहंकार ना हो। ना तो आपने बिगड़े थे, अपने से बिगड़ने के लिए आए थे, और ना ही आप अपने से सुधरे हो। ये बिगड़ना या पतित होना या पावन होना, ये सब क्या है, ये ड्रामा के कलर्स हैं। उसके ऊपर ही छोड़ दो इसको, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो मिला था, जैसा मिला था, हमने उसको उस अनुसार होता हुआ चलते चले गए थे। ठीक है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं
इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।